बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे अपने किचन में मौजूद बेसिक मसालों से। इस मलाई टिक्का की अच्छी बात यह है कि इसको पकाने के लिए ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है और ना ही अंगीठी की। मक्खन की तरह नरम मुलायम ये टिक्का बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा और सॉफ्ट और जूसी तो इतना बनेगा कि आपके मुंह में ही घुलता चला जाएगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा ये चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है, जिसका वज़न है 750 ग्राम। चिकन को मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मैं थाई पार्ट यूज़ कर रही हूँ, आप इसका ब्रेस्ट पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थाई पार्ट ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा जूसी होता है, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम इसकी पहली मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। इसके अलावा ऐड करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून ही नमक की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 बड़ा लीमू था जिसका रस मैंने निचोड़ लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें और शामिल करूँगी इसमें 2 टेबल स्पून चॉप हुई हुई हरी मिर्चें। ये 8 से 10 हरी मिर्चें थीं और तीखी वाली हरी मिर्चें थीं, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और वो मैंने इसमें शामिल की हैं। बस ये अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इन तमाम चीज़ों को। 20 मिनट तक आपने इसको मिक्स करके रखना है, फिर उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट मैरिनेशन करेंगे। चिकन के हर पीस पर आपने इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से लगा देना है, ताकि जो इसकी हीक होती है, जो इसका कच्चापन होता है, जो स्मेल होती है, वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको कवर करूँगी और 20 मिनट का इसको रेस्ट दूँगी, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड मैरिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं सफ़ेद मिर्चें, जो कि दखनी मिर्चें भी कहलाती हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून ही पिसी काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं। 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला, जिसको आप जब इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इस चिकन मलाई टिक्का में। अब इसके अलावा ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे को मैंने रोस्ट कर लिया था, यानी मैंने भुना हुआ ज़ीरा इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून ही आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये बाइंडिंग के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हमारा सिर्फ यही पर्पज़ है कि अच्छी तरह बाइंड हो जाए। 1 टेबल स्पून मैं कसूरी मेथी का यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया था। एक अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा इस मलाई टिक्का में। इसको मैंने मसल लिया है और ये हम ऐड करेंगे। 6 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसमें दही गाढ़ा वाला यूज़ किया है, जिसको मैंने छन्नी में रखा था, जिसका पानी मैंने निकाल दिया था। अब हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेट्रा पैक क्रीम। अगर टेट्रा पैक क्रीम नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, घर में दूध की मलाई होती है ना, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस ये अब मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी और इसको हम मैरिनेट करेंगे। आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर टाइम नहीं है आप लोगों के पास तो फिर आपने कम से कम इसको 3 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेट करना है। तो मेरे पास टाइम था, मुझे नेक्स्ट डे बनाना था, तो मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी। अब मैं इसको रैप करूँगी एक क्लिंग रैप लगाकर, ताकि फ्रिज में रखी हुई चीज़ों की स्मेल इस चिकन मलाई टिक्का में ना हो। अब इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे 24 घंटे के लिए। आप कम से कम इसको 3 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेट करने रखिएगा, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो अब नेक्स्ट डे देखें, मैंने इसको निकाला है रेफ्रिजरेटर से, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुका है। तो चलें हम इसको चेक कर लेते हैं। क्लिंग रैप हटाएंगे तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से देखें चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब अगेन मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम स्पाइसेस इसके इवनली इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैं एक वुडन स्क्वायर का यूज़ कर रही हूँ, जो कि शाशलिक स्टिक्स भी कहलाती हैं। अगर ये हैं अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको ऐसे भी पका कर रेडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैं इसको किस तरह से इसके अंदर असेंबल कर रही हूँ। इसी तरह से आपने इसको असेंबल करना है। आर पार आपने पिरोना है चिकन को इस वुडन स्क्वायर के अंदर, ताकि अच्छी तरह से पक जाए, सब तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए और कहीं से भी कच्ची ना रहे। तो 3 चिकन के पीसेस मैंने एक वुडन स्क्वायर में लगाए थे और आप देखें ये एक स्क्वायर रेडी हो चुका है। बाकी के भी स्क्वायर्स को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया था। 750 ग्राम में देखें कितने ढेर सारे स्क्वायर्स बनकर तैयार हुए हैं, जो कि काफ़ी हैं आपके एक वक्त के खाने के लिए।
तो अब आपने इसको जो है फ्राई करना है। अब यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ एक अदद ग्रिल पैन। ग्रिल पैन नहीं है आप लोगों के पास तो घर में जो नॉर्मली फ्राई पैन होता है आप उसमें भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें बटर के ऐड कर रही हूँ। मैं बटर में फ्राई कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। बटर से बस इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे सारे पैन को। अब 1 बाय 1 करके मैं इसमें जितने भी स्क्वायर्स आ रहे हैं उसको इसमें असेंबल कर दूंगी। इस वक्त चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। 2 से 3 मिनट के लिए चूल्हे पे आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि इसमें से देखें फ़ौरन पानी रिलीज़ होगा। इसमें हमने क्रीम ऐड की है, दही ऐड किया है, जिसकी वजह से चिकन जो है वो पानी छोड़ेगी। एक साइड को आपने तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है ताकि इस पे निशान आ जाएं। अब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद हाई फ्लेम पे आपने दूसरी साइड से भी इसको 2 मिनट के लिए पका लेना है। ग्रिल पैन को यहाँ यूज़ करने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं चाहती हूँ कि इन बोटियों पर ग्रिल के निशान आएँ। अब आपने इसको कवर करना है। कवर करने के बाद लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक मैं इन बोटियों को पकाऊंगी। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएंगे और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इन बोटियों की लुक चेक करें। इस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी बारबेक्यू शॉप पे खड़ी हुई हूँ। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और इन बोटियों की लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। तो ये बोटियाँ इस वक्त रेडी हो चुकी हैं। आप देखें इन पे निशान भी आ चुके हैं पैन के। इनको एक दफ़ा मैं और पलट रही हूँ और अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये बोटियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, मगर इसको एक प्रॉपर लुक देने के लिए यहाँ पर मैं एक स्टेप फॉलो कर रही हूँ। आपका दिल चाहे तो आप फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस तरह से देखें, इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मैं इस तरह से चूल्हे पर इसको सेक रही हूँ। तो देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये चिकन स्क्वायर किसी बारबेक्यू शॉप से ख़रीदी हो। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही बेहतरीन किस्म का चिकन मलाई टिक्का बनकर तैयार हो चुका है, जिसको हमने घर के बेसिक मसालों से तैयार किया है। आप इसकी माशाल्लाह से लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अब इस पर मैं ब्रश कर रही हूँ मज़ीद बटर का, ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। इसको ब्रश करने से देखें इसमें शाइन भी आएगी और ये मज़ीद जूसी तैयार होगा। इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको सर्व करें आप फ्रेश सैलेड के साथ और मेरा मोस्ट फेवरेट हरे धनिया पुदीने वाला रायता, जो कि मेरे ख्याल से इसके साथ इसका बेस्ट कॉम्बो है। मज़ेदार से इस मलाई टिक्का को आप सादा रोटी के साथ इंजॉय करें या फिर पराठे के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। दावत पर बनाएं या वैसे ही किसी इवेंट पर बनाएं या अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको बनाकर एंजॉय करें। जब भी बनाएंगी बिलीव मी खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा, क्योंकि इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा कि मेरी ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जब भी आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक भी शेयर करिएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। तो अब ये टिक्का मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि देखें कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। बहुत आराम से टूट रहा है, कच्चा नहीं है, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह मैरिनेट किया था। तो आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।